नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोविड महामारी का असर विकासशील और विकसित देशों पर लगातार पड़ रहा है और गरीबी के खिलाफ पिछले कई वर्ष के कठिन संघर्ष की उपलब्धियां खोने के कगार पर है। वे कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व बैंक विकास समिति की 102वीं बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने महामारी का फैलाव रोकने और इसके सामाजिक व आर्थिक असर को कम से कम करने के विभिन्न उपाय किए हैं। सरकार ने गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने और सीधे नगद राशि के अंतरण के लिए $23 अरब की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए $2 अरब 3 करोड़ खर्च करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थानों और वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रमुखों और निदेशकों के साथ कल कोविड से संबंधित एहतियाती उपायों के बारे में बैठक की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी से निपटने में वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। स्वास्थ्य और विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि विश्व में 9 वैक्सीन परीक्षण के अग्रिम चरण में है। भारत में 3 वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। इनमें से एक नैदानिक परीक्षण के तीसरे चरण में है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन का निर्माण शुरू हो जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड से संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए पूरी सावधानी और सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कहा कि त्योहारों और सर्दियों के अगले 2.5 महीने कोरोना के खिलाफ संघर्ष में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि किसी भी हाल में एहतियाती उपायों में कमी न आने दी जाए। देश में 1.5 महीने के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई है और ये घटकर अब 8 लाख से कम रह गई है। अभी देश में कोरोना के 7,95,000 मरीज हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का 10% से कुछ अधिक है। संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 87% से अधिक हो गई है। अब तक 65,24,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 70,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं, जबकि 62,000 लोग संक्रमित हुए हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.52% है। नए संक्रमण के 78% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना के मरीज हैं। इसके बाद कर्नाटक और केरल का स्थान है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से 837 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उच्च स्तरीय दल केरल, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किए हैं। ये दल कोविड के खिलाफ राज्य सरकार के प्रयासों को मजबूत करने में अपना सहयोग करेंगे। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,531 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 9 मामले सामने आए हैं और 154 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 2,496 मरीज उपचाराधीन हैं और 15,743 कोरोना मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना महामारी से 258 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन आज मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। कोरोना महामारी के बीच चल रहे नवरात्रे पर्व के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी छोटे बड़े मंदिरों में विशेष इंतजामात किए गए हैं। इस दौरान जहां सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान होगा, वहीं नवरात्र मेलों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो चंडीगढ़ के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो हमीरपुर द्वारा मोबाइल वैन से कोरोना के बचाव पर 5 दिवसीय प्रचार अभियान कल से आरंभ हुआ। अभियान के पहले दिन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय हमीरपुर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना से बचाव की शपथ दिलाई गई। मुख्य चिकित्साधिकारी अर्चना सोनी ने कहा कि प्रचार वैन 5 दिनों तक जिले में विभिन्न ब्लॉकों में जाकर लोगों को हाथ धोने, मास्क लगाने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करने के बारे में जागरूक करेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।